दोस्तों, आज की कहानी है देख बहू, हमें पोता चाहिए पोती नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। परिवार में खुशियां आने वाली हैं, पर मालती तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता नहीं झलकती। क्या कोई परेशानी है क्या? मुझे बताओ ना मालती, कोई ना कोई बात तो है। प्लीज मालती, मुझसे कुछ मत छुपाओ। कहते कहते मनीष ने मालती को अपने गले से लगा। मालती मनीष के गले से लगकर फकफक फकफक कर रो पड़ी। मनीष सांत्वना देता रहा। काफी देर बाद मालती सामान्य हो पाई। उस दिन मनीष ऑफिस नहीं गया। उसने उस दिन मालती के साथ ही दिन बिताने का निर्णय कर लिया। मनीष जानना चाहता था आखिर मालती को क्या दुख खाए जा रहा है। माँ तो खुद मालती को बेहद प्यार करती है। वे मालती को कुछ भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भी कटु बोल ही नहीं सकती। वे खुद एक दूसरे को खूब प्यार करते ही हैं, तो फिर मालती उदास क्यों रहती है? मनीष सोच सोच कर परेशान था। मालती कुछ बता नहीं रही थी। मालती और शेखर भाई बहन थे। शेखर मालती से 2 वर्ष छोटा था। रवि और सुधा की ये ही 2 संतान थी। रवि का अच्छा कारोबार चल रहा था। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बस सुधा को पता नहीं क्यों जब से शेखर का जन्म हुआ तब से मालती की उपेक्षा करने लगी। अजीब सी बात यह थी कि माँ का प्यार रुझान सदैव बेटे की ओर विशेष होता है, पर यह स्थिति विपरीत थी। प्रारंभ में मालती को इस पक्षपात का बच्चे होने के कारण पता ही नहीं चला, पर कुछ बड़ी होने पर उसे एहसास होने लगा। एक बार रवि मालती और शेखर के वास्ते खिलौने लाया। दोनों बच्चों को उनके उनके खिलौने दे दिए गए, पर अगली सुबह शेखर ने मालती के खिलौनों को उठा लिया। मालती ने लेना चाहा तो उसने नहीं दिया। इतने में ही सुधा आ गई और उसने मालती को बुरी तरह डांट दिया। अरे तू बड़ी है, अगर छोटे ने खिलौने ले लिया तो क्या हो गया? क्या मर जाएगी तू? मालती बड़ी जरूरती पर थी तो बची ही। उसे समझ ही नहीं आया कि माँ उसे ही क्यों डांट रही है। फिर तो अक्सर होने लगा कि मालती को ही घर में घेर जैसा बना दिया। रवि कभी कभी कहता भी, सुधा मालती भी तो अपनी बेटी है, तुम उसके साथ ऐसा क्यों करती हो? पर सुधा कोई उत्तर न देकर दूसरे कमरे में चली जाती। अपने ही घर में अपनी ही माँ के सामने मालती सेमी रहकर ही बड़ी हो गई। रवि ने मालती के लिए रिश्ता खोजना शुरू कर दिया। आखिर मालती विवाह हो गई थी। अचानक सुधा में एक परिवर्तन आया। अब वो मालती का ध्यान रखने लगी थी। उसे अपने से सिमटा कर रखती, घर का काम काज सिखाती, परिवार की उसने समझाती। मालती अपनी माँ के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित भी थी और खुश भी थी। चलो घर से विदाई पूरा भी सही, माँ का भरपूर प्यार अब तो मिल रहा है। मालती जैसे ही घर में घुसी और अपने कमरे की ओर जाने लगी तो सुधा के रोने और बात करने की आवाज सुनाई दी। माँ पापा से कह रही थी कि तुमने आसानी से कह दिया कि मैंने मालती से प्यार नहीं किया, पर जानते भी हो ऐसा क्यों हुआ? क्यों मैं पत्थर हो गई? पेट में थी अपनी मालती तो अम्मा जी बोली, देख बहू, हमें पोता चाहिए पोती नहीं। बताओ क्या ये मेरे हाथ में था? एक मौज लिए हॉस्पिटल गई, वापस आई तो पोती को लिए। उनकी भी तृष्णा मुझे अंदर तक सिर गई। आज माँ नहीं रही, पर उनकी तृषत निगाहें उनके जीते जी मुझे
अंतकीर करती रही। वो तो शेखर के आने के बाद वातावरण बदला। मेरे मन के किसी कोने में ये बैठ गया कि मालती का होना उसके वजूद को खत्म करने वाला है। इस विचार को जितना मैं झटकती उतना ही वह मुझ पर हावी हो जाता। मेरी मनोदशा को मेरी बच्ची ने भी भुगता है। रवि आज अपनी मालती जब दूसरे घर जाने को तत्पर है तो मुझे अपने दिन याद आते हैं। मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची उस दर्द को भुगते जो मैंने भुगता है। मैं उससे बहुत प्यार देना चाहती हूँ रवि। मालती सुन रही थी। माँ की गारंटी खुल चुकी थी पर उसका बचपन तो भेंट सड़ चुका था। आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे पर किस काम के। अब नए घर में उसके साथ क्या होगा। बेटी होना क्या इतना बड़ा गुनाह है। मालती का विवाह सफल हो गया। रवि ने अपनी मालती का विवाह धूमधाम से किया। मनीष भी लाखों में एक था। मनीष और मालती एक दूसरे को देख पहली नजर में ही एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए थे। हर्ष उल्लास के साथ दोनों ने अपने हनीमून के लिए शिमला को सुना। पूरे एक सप्ताह वहां रहकर वापस आई। मन में शंका के विपरीत मनीष की माँ बिल्कुल देवी प्रतीत होती थी। किसी भी बात में कोई हस्तक्षेप नहीं, शांत और स्नेहशील व्यवहार था। माँ का मालती पर तो जान सिड़कती। इसी सुखद वातावरण में दिन व्यतीत होते जा रहे थे कि मालती गर्भवती हो गई। मनीष और माँ खुशी से झूम उठे। माँ कह रही थी कि अब मैं दादी बन जाऊंगी पर मालती को अपनी माँ सुधा के साथ घटी घटना याद आ गई जब उनकी सास ने उन्हें पोता ही सही की हिदायत दी थी। पोता न होने पर कैसे माँ ने 30 करते नजरों का सामना किया था और उनका मनोविज्ञान ही बिगड़ गया था जिसे अपनी शादी तक उसने अपेक्षा झेली थी। अगर इस माँ ने भी ऐसा किया तो यही प्रश्न सिर्फ मालती को बेचैन भी करता और उदास भी रखता। अपनी व्यथा को मनीष से भी कैसे कहे। एक काल्पनिक डर उसके मन में बैठ गया था। मनीष की सोच थी कि यदि मालती ऐसे ही उदास रही तो उसकी सेहत तो खराब होगी ही, साथ ही उसके पेट में पल रहे बच्चे पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। उस दिन मनीष ऑफिस न जाकर मालती के पास ही घर रुक गया। मनीष ने सोच लिया था कि वह मालती के मन की गांठ को आज हर हालत में खेलने का प्रयत्न करेगा। मनीष मालती के पास बैठ गया। उसको रोते देख मनीष की आंखों में भी आंसू आने को थे। मालती के बालों को सहलाते हुए भावुक स्वर में मनीष बोला, मालती तुम्हें मेरी कसम है, आज तुम मुझे अपने मन के दुख में मुझे भी शामिल कर लो। मालती ने फिर रोते रोते अपने चेहरे को मनीष की गोद में छुपा लिया। मनीष की सांत्वना ढांढस बंधाने पर मालती ने अपने मन की व्यथा, अपने काल्पनिक डर को मनीष के सामने उगल ही दिया। मनीष कुछ कह पाता इतने में ही मनीष की माँ ने कमरे में आकर कहा, वाह बेटी, मुझे बिल्कुल पराया ही कर दिया। मेरी बच्ची, इतने दिनों में तू अपनी इस माँ को बिल्कुल भी ना समझी, मुझे सास ही समझती रही ना। मालती बेटी, मेरी बच्ची, अरे तू तो घर लक्ष्मी है। अगर पोती आती है तो वो भी तो लक्ष्मी का पदार्पण होगा। अपनी इस माँ के बारे में ये कैसी सोच बनाकर बैठी थी। माँ की बात सुन मालती को लग रहा था बहुत समय से जमी बर्फ पिघल गई है सब और मानो हरियाली सा गई है। आज मनीष का सीना माँ की बातों से सोना हो गया था और मालती उठकर माँ की गोद में समा गई।